चलिए, तो आज चैप्टर में कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं 11th, और हम लोग के लिए बुक जो है वो है NCERT, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम लोग का जो टॉपिक है वह ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया हुआ है। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि 11th में 16 से शुरू है और 22 चैप्टर तक पढ़ना है, जिसमें चूंकि ह्यूमन से जुड़ा हुआ सारी एक्टिविटी इसमें होगी, तो यह चैप्टर 16 से 22 तक चलेगा। 11th के छात्रों के लिए इंटरेस्ट का सबसे पहला चीज है कि अगर बच्चे ले रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ह्यूमन में इंटरेस्ट है, इसलिए वो ले रहे हैं। और ह्यूमन में इंटरेस्ट से सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे को इंटरेस्ट जब आने लगेंगे तो आप उसको कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने में सक्षम है। तो हम आपके लिए सबसे बड़ा चीज है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कई चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे या बात करेंगे। 16 जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मुझे के बड़े कण को, खाना का ये बड़े कण है और इसके छोटे कणों के रूप में तोड़ देना, यह डाइजेशन में जानते हैं। पाचन क्या है? खाना के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन हिंदी में हम लोग कहते हैं अवशोषण। अवशोषण का मतलब हो गया खाना के इन छोटे छोटे कणों को आपको किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर मिला देना, यह चीज कहलाता है अवशोषण। खाना को तब तक तोड़ते रहना है जब तक ये एब्जॉर्ब करने लायक नहीं हो जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के नाम से, तो चैप्टर में यही पढ़ना है। अब आप किन चीजों को डाइजेस्ट करेंगे? डाइजेशन करने के लिए आपके पास क्या चीजें हैं जिसको आप डाइजेस्ट करेंगे? सबसे पहला चीज हम लोग समझते हैं, एक चीज है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया पोषक तत्व। दुनिया में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व हैं। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। और ये न्यूट्रिएंट क्या है? तो जब भी आप भोजन करेंगे, फूड लेंगे, तो फूड जो लेंगे वो जिस रूप में होगा वह न्यूट्रिएंट, मतलब फूड को खाने से आपकी बॉडी को जो मिलेगा वो न्यूट्रिएंट मिलेगा, अर्थात पोषक तत्व मिलेगा। भोजन तो करेंगे ही, और भोजन करेंगे तो भोजन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट लेना है, पोषक तत्व की प्राप्ति करनी है। तो पोषक तत्व क्या क्या है? तो पोषक तत्व में पहला चीज होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से आपको? तो चावल आप खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप मीट खाते हैं, तो जो भी चीज आप खाते हैं, अनाज जो भी खाते हैं, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कहा जाता है कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का कोई चीज लेते हैं, उसको तोड़िएगा तो 4.4 कैलोरी, किलो कैलोरी इसको बोलते हैं। एनर्जी को मापने के लिए किलो कैलोरी में मापा जाता है, इसलिए एनर्जी के इस फॉर्म को किलो कैलोरी में मापा जाता है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है, और ये आपकी बॉडी को क्विक एनर्जी देने का काम करता है। क्विक एनर्जी देने का काम करता है, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट अगर खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जितना फास्ट एनर्जी दे सकता है उतना बॉडी में कोई और चीज एनर्जी नहीं दे सकता है। आपके खाना में, मान लीजिए कि आपका खाना है, खाना का एक थाली है, तो खाना में सबसे अधिक मात्रा में आप जो लेते हैं वह क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो खाना का सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो चीज यूज हो रहा है 60% के अप्रोक्स में वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसा थोड़ी करते हैं कि चावल खाना लिए, उसमें सब्जी रख लिए 5 कटोरी, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि खाना में सबसे अधिक जो लेंगे, यार रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी अधिक लेंगे, क्योंकि रोटी या चावल ये जो भी अनाज है, और ये आपको ज्यादा मात्रा में आपको लेना होता है, क्योंकि और ये बॉडी में तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो अपने सबसे छोटे रूप में टूटता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज वो नहीं है जो आप ग्लूकोन-डी में घोर के पीते हैं। ग्लूकोज ये है कि कार्बोहाइड्रेट के छोटे रूप को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को इस नाम से जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए जरूरी है और बॉडी को ये तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा चीज आता है जिसका नाम है प्रोटीन। दूसरा चीज जो जरूरत की चीजें हैं उसका नाम है प्रोटीन। तो दूसरा चीज हो गया वो हो गया प्रोटीन। कहा जाता है कि प्रोटीन आपके बॉडी में मसल बिल्डअप का काम करता है, मसल बिल्डअप का काम करता है, मसल बनाने का काम करता है। मतलब अगर प्रोटीन का अगर सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में मसल का निर्माण अच्छा से हो। जितने भी बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होते हैं या जो बॉडी जो बनाने का काम करते हैं तो वह प्रोटीन का सेवन करते हैं। 15% की मतलब पूरा फूड कंपोनेंट में 15% होता है। जैसे चावल दाल लीजिएगा तो दाल की मात्रा लगभग पूरा 100% का 15% जो होगा आप डाल लेंगे। प्रोटीन आपके बॉडी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। प्रोटीन की अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है आपको प्रोटीन को तोड़ने से मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब है कि प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में और क्या क्या चीजें हैं जो आज जानना जरूरी है। तो प्रोटीन में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ। तो प्रोटीन दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। फूड जो है दुनिया में 2 तरह के लोग खाने वाले हैं। एक है जिसको बोलते हैं मांसाहारी। 3 तरह की चीजों को समझ लीजिए। एक होता है हार्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक होता है ओमनीवोरस। हार्बीवोरस किसको कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं या तो इसको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है। जो मांस मछली खाते हैं उसको कहते हैं मांसाहारी। ठीक है। और जो दोनों को खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, जो मिलेगा वो खा लेंगे, तो ओमनीवोर। हम लोग उसी में से हैं। अब तो ये 3 चीज हो गया। अब दुनिया में जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं या जो फिश खाते हैं या एग खाते हैं, इनको हम लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में रखते हैं। नॉन वेज खा रहा है। और एक होता है जो केवल प्लांट के बने हुए चीज, दूध खाता है, मिल्क खाता है, पल्स खाता है, तो इनको हम बोलते हैं वेजिटेरियन बोलते हैं। ठीक है। तो नॉनवेज खाने वाले जो हैं उसमें में सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो फिश में आपको प्रोटीन मिलता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 300 रुपये में आप फिश खरीद के लाएं और सबसे अधिक अगर कहिएगा कि प्रोटीन किस में होगा तो मछली से बेहतर सोर्स प्रोटीन का कोई और नहीं हो सकता है। उतना अमाउंट में प्रोटीन मछली से प्राप्त होता है। साउथ में आप देखे होइएगा, साउथ में जब गुंडा सब जो पूरा एकदम हिस्ट पुष्ट ताजा रहता है, क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो मुख्य भोजन रहता है वो मछली ही होती है। तो मछली एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स आता है और ये आपके शरीर में मांसपेशियों का विकास करता है। तो जितना भी जिम करने वाले जो लोग होते हैं वो खास करके मछली का सेवन करते हैं और मछली से अच्छा सोर्स मिल जाता है। उसके बाद आता है तीसरा चीज जो देखते हैं उसका नाम है फैट। फैट आपके बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और फैट लगभग 9.45 किलो कैलोरी बनाता है। मतलब फैट तोड़िएगा तो इतना एनर्जी बना सकता है। ठीक है। फैट में सबसे मैक्सिमम अमाउंट के रूप में, मैक्सिमम अमाउंट में जो है आपको एनर्जी मिलता है। फैट मिलता किससे है? तो घी से, बटर से, बटर से। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन में एक और चीज की, दाल से भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। एग में जो उजला वाला होता है उससे भी प्रोटीन मिल जाता है। चना ग्राम जो है खाते हैं उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, उसी से भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये सारे चीज जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। अब शाकाहारी है तो शाकाहारी वाले लोग दाल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट में अगर फैट की बात करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी देने का काम फैट करता है। अब ये फैट घी से मिलेगा, बटर से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा। लेकिन फैट के लिए, फैट को तोड़ने के लिए फिजिकल वर्क जरूरी है। मतलब फिजिकल वर्क के बिना आप फैट को नहीं तोड़ सकते। मतलब आपको खाना दे दिया गया लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इस कंडीशन में फिजिकल वर्क हुआ नहीं, तो यही फैट आपके बॉडी में मोटापा बना देगा, ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम करने लगेगा, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटिक हो सकते हैं। तो फैट को तोड़ना आपके बॉडी में जरूरी है। फैट जिस रूप में टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। तो फैट का छोटा रूप जो होता है फैटी एसिड होता है। ठीक है। तो ये आपका बॉडी का 3 चीज हो गया।
अब हम लोग देखेंगे भोजन का चौथा चीज। भोजन के चौथा चीज की अगर बात करेंगे तो चौथा चीज में आता है विटामिन। विटामिन जो है, विटामिन एक अच्छा सोर्स है। ये मुख्य रूप से दो चीजों से मिलेगा, एक वेजिटेबल और दूसरा फ्रूट। दूसरा जो मिलेगा वो फ्रूट से मिलेगा, तो वेजिटेबल और फ्रूट से मिलेगा। ठीक है, फ्रूट आप कोई भी खा रहे हैं, जैसे कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, चाहे वो सेब खा रहे हैं या मैंगो खा रहे हैं या बनाना खा रहे हैं, तो ये आपके बॉडी के अंदर विटामिन देने का काम करे। अब दुनिया में विटामिन अलग अलग है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, अलग अलग विटामिन। विटामिन ए की कमी से रात में नहीं दिखता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में नहीं दिखना, रतौंधी भी कहा जाता है। बी से जो है बेरी बेरी होता है, बेरी, बी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है। सी से जो होता है वो स्कर्वी नाम का डिजीज होता है। डी से जो होता है वह रिकेट्स नाम का डिजीज होता है। ई से जो होता है सेक्सुअल या बांझपन जैसी समस्या देखने को मिलती है। और के से ब्लड आपका जमता है, ब्लड क्लॉट में मदद करता है। तो ये थे आपके विटामिन के बारे में। अब इन चीजों को प्राप्ति करने के लिए आपको या तो फ्रूट खाना होगा या सब्जी खाना होगा। इससे आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, प्रतिरक्षा तंत्र बनेगा, जिससे आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और बीमारी से लड़ने में सहायता करेगा। हेल्प फ्रॉम डिजीज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। तो ये काम आपका जो है ये करता है। तो ये हो गया, चार चीज हो गया। अब पांचवा चीज की बात करते हैं, उसका नाम होता है मिनरल। मिनरल्स जिसको हम लोग कहते हैं खनिज। मिनरल को किसको कहते हैं, खनिज जो धरती से, जो पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं। वैसे चीज जो पृथ्वी से खोज के निकालते हैं, तो कहेंगे पेट्रोल भी तो सब निकालते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ऑयल कोई भी। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो ये हम धरती से खोद के निकालते हैं। साथ ही साथ आप लोहा भी निकालते हैं, कॉपर भी निकालते हैं, एल्युमिनियम भी निकालते हैं, ये सब भी तो धरती से के नीचे से ही निकालते हैं। तो इन चीजों को जो धरती से निकालते थे इसी को खनिज कहते हैं, जिसमें कोयला भी तो खनिज है। ठीक है, तो अब पानी के रूप में आप खनिज के रूप में, वाटर के रूप में आप खनिज का यूज करते हैं। तो वाटर आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है कि वाटर के अंदर तो ये सारा खनिज भरा हुआ है। बॉडी के अंदर लोहा भी है। अब लोहा कहेंगे कैसे है, तो पानी लेते हैं कभी कभी घर में और पीला पड़ जाता है, तो समझते हैं लोहा की मात्रा इसमें अधिक है। तो पानी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। अब कहेंगे मेटाबॉलिक सर क्या होता है, तो आपके बॉडी में दो तरह के प्रोसेस है, एक बड़ा चीज को छोटा करने वाला और एक है छोटा छोटा चीजों को जोड़कर बड़ा करने वाला। तो बड़ा चीज को जो छोटा करने वाला होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो आपके बॉडी में बड़ा चीजों को छोटा भी करना पड़ता है और इसके अलावा जो है इस छोटा चीजों को बड़ा भी करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया और एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। अब इस दोनों प्रोसेस के वजह से आपका खाना टूटता है। अब वाटर जो आप लेते हैं, तो वाटर लेने से आपकी बॉडी में जो सेल होता है वो सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके और अपनी संख्या भी बढ़ाता है। तो जितना तेजी से जो है इसकी संख्या बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये सारी बातें आपको जानना। तो ये 5 ऐसे चीज था जिसकी जरूरत आपके बॉडी को पड़ता है और भोजन को तोड़ने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दुनिया में हम लोगों ने अभी देखा कौन कौन चीज देखा, एक देखा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा देखा प्रोटीन और तीसरा देखा फैट। इन तीनों चीजों को शरीर में ज्यादा जरूरत होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बचा कौन, 4 और 5। 4 क्या था, तो एक था विटामिन और दूसरा था मिनरल। तो विटामिन और मिनरल ये दोनों की जरूरत शरीर में कम होती है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये चीजें हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अब इन चीजों को आपको क्या करना है, तो इन चीजों को तोड़ना है। तो इन चीजों को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया आता है उसी को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन कहता क्या है, डाइजेशन कहता है प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है तोड़ना। कन्वर्जन ऑफ, खाना जो होता है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। खाना के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ना, और तब तक तोड़ना कि अवशोषित नहीं हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की दो प्रक्रिया होती है। डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल में क्या है कि आपका टीथ हो गया, टंग हो गया, इनके मदद से जो चीजों को तोड़िएगा तो वो फिजिकल हो गया। और आपकी बॉडी में खाना को पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, तो एंजाइम जब खाना को तोड़ता है तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। तो इसी तरह के क्लास के लिए आगे आप इससे जुड़े रहें और इस तरह के क्लास आपको मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और आने वाले क्लास को देखने के लिए आप निश्चित तौर पे क्लास का उपयोग करेंगे।